नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। सारे कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन जो है फिलहाल जो है आपकी किसी बातों से परेशान है, आपकी हरकतों से परेशान है, आपके रिश्ते में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जो उनको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। हालांकि आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी वजह से परेशान है, ये दुखी है और ये इंसान अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। दुखी मन से ये सोच रहा है कि किसी भी तरीके से अपने आप को संभालना है, खुश रखना है, खुश रहने की कोशिश करना है। आपसे कितना भी प्यार हो, कितना भी लगाव हो, लेकिन फिलहाल जो आपके साथ जो रिश्ते की जो उनकी स्थिति है, इसमें ये बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी कही हुई बातों से, आपकी हरकतों से, आपका इमोशनल डिटैचमेंट की वजह से। ये खुद की एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। कभी कभी उनको ये लगता भी है कि अगर मुझे ये क्लैरिटी मिल जाता कि ये चाहते क्या है या चाहती क्या है, तो मैं एक चांस ले भी लेता, कोशिश कर भी लेता, लेकिन इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए ये अकेला है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। इनको क्लैरिटी चाहिए कि आप चाहते क्या हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है पाइसिस आपके लिए, तो आपके लिए भी ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, क्योंकि आपको भी ये लग रहा है कि ये इंसान आपको धोखा दिया है। इतना बड़ा धोखा दिया है जितना कि आपने सोचा भी नहीं था, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आप चाहते हो कि रिश्ते में जो कुछ पेन चल रहा है, जो परेशानी चल रहा है, जो धोखे दिए गए, ये जो पेनफुल सर्कल आपके लाइफ में चल रहा है वो खत्म हो जाए और आप अपने लिए अपनी तरीके से जिए और अपनी स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करें और आगे बढ़े, क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। रिश्ते में जो धोखा मिला, जो मिला, जो कुछ भी मिला, ये आपने उसको झेल लिया, अब आप उसको खत्म करना चाहते हो और एक नए शुरुआत के बारे में सोचना चाहते हो। अगर आपको लक का साथ मिल जाए तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी सोच रहे हो और फाइनेंशियल
ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, इन चीज़ों के बारे में भी आप सोच रहे हो कि रिश्ते में जो हुआ हुआ, मुझे ये मिल जाए बस। क्योंकि रिश्ते से आपको जो मोह था वो खत्म हो चुका है। अब आपको लक पर भरोसा है और अपनी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश आप कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, उनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में जुड़ रहे हो और उनको धोखा दे रहे हो और इसलिए आप चुपचाप हो। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में कोई डिसीजन ले लो और जैसा आप लोगों का रिश्ता चल रहा था उस तरीके से रिश्ते को चलाओ। लवर्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। उनको लगता है आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, स्टकनेस में इसलिए हो क्योंकि आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, किसी और के साथ आप जुड़ रहे हो, जिसकी वजह से आपने उनको धोखा दे दिया और आप अब चुप होके चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हो। आप इसमें बहुत ज़्यादा माहिर भी हो, ऐसा उनको लगता है कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हो पूरे सोचे समझे प्लानिंग के साथ आप कर रहे हो। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को लेके एक डिसीजन लो। आप चुप क्यों हो? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया और इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो। आपको एक निर्णय लेना है, बैठे नहीं रहना है। उनको ये लग रहा है कि आप रिश्ते में कोई भी मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हो। आप चुपचाप इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको कोई परेशानी नहीं है। आप तो परेशान हो अपनी काम को लेके, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को लेके। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टेम्परेंस, आप किसी सजिटेरियस, कोई जेमिनाई, कोई भी राशि हो सकता है। आज मैंने राशि बताया भी नहीं किसी भी रीडिंग में। कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सच में क्या आपके पास रिश्ता है? ऐसा लग रहा है। आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में भी हो। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स के साथ। आप चाहते हो कि ये इंसान जो है आपसे माफी मांगे, परिवार में वापसी करे। अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है तो, अगर नहीं है तो भी ये रिश्ते के बारे में एक सॉलिड डिसीजन ले, क्योंकि बिना डिसीजन के कुछ नहीं हो रहा है। या ये शादी को भी रखे, आपको भी रखे, अगर आपके साथ शादी के अलावा रिश्ता है या फिर आप शादीशुदा हो और किसी के साथ रिश्ता है, तो ये सारे रिश्ते को बैलेंस करके चले। ऐसा नहीं कि ये कुछ भी नहीं करेंगे और आप सारा चीजें करते जाओगे और उनको ये लगेगा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो, आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। ये एक डिसीजन की उम्मीद आप भी तो कर रहे हो उनसे। कुछ लोगों के तो शादी, बच्चे सब है इसमें। आप उनके साथ शादीशुदा हो ऐसा भी लगता है। तो आप चाहते हो कि बच्चे के लिए कम से कम रिश्ते में वापसी करे, रिश्ते के बारे में सोचे, एक डिसीजन ले। ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ। आपको लगता है खत्म हो गया रिश्ता, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं है, क्योंकि आपकी सोच बता रहा है कि आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़े और आप चाहते हो कि ये परिवार के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, आपसे माफी मांगे, फिर से रिश्ते में वापसी करे, रिश्ता बैलेंस करे। दोनों रिश्ता रखना है ठीक है, रखे अपने मर्जी,
लेकिन रिश्ता बैलेंस तरीके से चलाना भी तो चाहिए, तो आप यही चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन। कुछ एक खत्म करना पड़ेगा, कुछ एक में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता। अगर दोनों रखना है तो निर्णय सही तरीके से लेना पड़ेगा। तीन ऑफ वांड्स। ऐसा है पाइसिस, आप इस रिश्ते से जाना भी चाहते हो और नहीं भी चाहते हो। आप इस रिश्ते से दूर भी जाना चाहते हो और नहीं भी चाहते हो, क्योंकि आपका दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ बोल रहा है, माइंड में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्शन है, करे तो क्या करे, बच्चे हैं, परिवार है, और दिल कह रहा है बस बहुत हुआ, और नहीं चाहिए। और दिमाग जो है कह रहा है कि अरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, क्योंकि विश फुलफिलमेंट तो होने जा रहा है। किसका होने जा रहा है? क्योंकि आप तो उस तरीके से सोच नहीं रहे हो। आप चाहते हो कि ये आ जाए, चाहे 2 रिश्ता रखना है रखे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स का कार्ड फिर से आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स। किसी एक बंदे को बहुत फायदा हो रहा है, जानते हैं किसको? देखो लवर्स के कार्ड आए हैं 2-2 बार। उसी इंसान को फायदा हो रहा है इस रिश्ते में, जो परिवार का अलावा जो रिश्ता है, परिवार नहीं, बच्चे परिवार वाला जो रिश्ता है वो नहीं। जो लव रिलेशनशिप में है उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि रिश्ते क्लोज आ रहे हैं, रिश्ते में जो कंप्लीशन चाहिए था वो पूरा होने जा रहा है। और जो लव रिलेशनशिप में है, जिसे हम शादी के अलावा भी अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, वो रिश्ता फायदेमंद रहेगा इस हफ्ते। उनकी मर्जी रखी जाएगी। एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, ऑब्सेशन भी है, लव से ज्यादा लस्ट है, तो लस्ट वाला रिश्ता इस हफ्ता जो है आगे जाएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ये तो हो ही रहा है, क्योंकि किसका जो है कुछ पूरा हो रहा है ये तो पता नहीं। जो भी थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में है उनका विश तो पूरा जरूर हो रहा है, और कॉम्प्रोमाइज कोई एक जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, क्योंकि अगर कोई इंसान 2 रिश्ते लेके चल रहा है तो कोई एक तो है जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि भाई ठीक है आप रहो दोनों रिश्ते में, लेकिन मेरा भी ख्याल रखो। तीसरा जो आया है पीसफुल रेजुलेशन। अगर कोई कंप्रोमाइज करता है, कोई सही डिसीजन लेता है, कोई सही तरीके से उन चीज को, गलत को भी अपने तरीके से सही मान के चलता है, तो डेफिनेटली पीसफुल रेजुलेशन होगा। अगर आप बोलोगे तभी ना बिगड़ेगा रिश्ता। जितना कम बोलोगे, सह लोगे, तो जो चल रहा है वो चलेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।